बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे। आज मैं आपको आलू का समोसा जो कि बहुत ही खस्ता और करारा बनेगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ ही रहिए और वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है ये 1 पाव मैदा और ये हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन लिया, आप ज़ीरा भी ले सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम पानी लिया है और ये घी है, इसका मैंने लिया है इसको 90 ग्राम। तो अब हम इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे हम पहले इसमें पानी डाल देंगे, ये दोनों चीज़ें जो ये भी इसमें शामिल कर देंगे, घी भी। अगर आपका घी ज़रा जमा हुआ है तो आप उसको मेल्ट कर लें, ये जमा हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने इसको मेल्ट नहीं किया। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। या आपकी तरफ से हमें एक मोहब्बत होती है, इनाम होता है, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट इसको हमने मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मैदा डाल देंगे और इसको अच्छे से इस जो हमने ये मिक्सर तैयार किया था उसमें इसको अच्छे से हम बाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। तो इसी में मैं इसको गूँधूँगी। हमने इसकी जो डो है नरम नहीं रखनी, ये थोड़ी हार्ड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं, लेकिन जैसे हमारा रोटी वाला आटा होता है उससे हार्ड होगी। तो आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी हार्ड है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से नीट करेंगे, अच्छे से हमने इसको गूँधना है। तो जितना हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से गूँधेंगे उतना ही ये ज़्यादा खस्ता बनेंगे समोसे। तो अब हम इसको काउंटर पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे ज़रा इसको अच्छे से नीट कर लेती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं यहाँ पे करूँगी तो ये एक स्मूथ सी डो बन जाएगी। तो अब हम इसको फिर बाद में आधे घंटे की रेस्ट देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना हार्ड है, इतना ही आपका भी होना चाहिए। तो इसको अब हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। इतनी देर में हम अपनी जो स्टफिंग है, फिलिंग है, वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का जो है चॉप कर दिया था प्याज, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। तो अब इसमें हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने धड़ा मिर्च ली है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी इसलिए डाला है कि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए, जो हमने स्पाइसेस डाले हैं इसलिए। तो हम इसको अच्छे से यहाँ पे इसको ज़रा भून लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर दिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं डालना भूल गई थी स्टार्ट में, तो वो अब मैं डाल रही हूँ। तो ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो ये मेरा होममेड पेस्ट मैंने बनाया हुआ था, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम अपना इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। यहाँ पर अच्छे से बुनाई हो चुकी है और अब हम अपने मैश किए हुए आलू जो है वो इसमें डाल दूँगी मैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, क्योंकि मैं जो आलू है हमारे वो तो पहले से कुक है। तो हमने सिर्फ मसाले की अच्छे से बुनाई करनी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अब जो है वो बिल्कुल लो कर दिया हुआ है। कुछ और मसाले हैं जो अब इस पॉइंट पर आकर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद जो है हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, वो अब डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ये थोड़ा सा जो है खुश्क धनिया, जिसको मैंने क्रश कर लिया था हाथ की मदद से। और ये ज़ीरा भी 1 टीस्पून मैंने लिया है, इसको भी मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। और ये 1 टीस्पून इसमें अनारदाना ये जाएगा इसमें। तो अब हम इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने ली है पुदीना है, इसको मैंने ड्राई पुदीना है, ये मैंने खुद ही से इसको ड्राई करके रखा हुआ है। तो ये हम इसमें डाल देंगे क्रश करके। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू आएगी। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मेरे पास ड्राई मेथी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम
अपने डो को देखते हैं। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, तो इसको निकालते हैं और थोड़ा सा और इसको मसलते हैं हम काउंटर पे। तो थोड़ा सा मसलने के आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा स्मूथ सा हो गया है। तो थोड़ा सा मसलने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके इक्वल जो है वो कट कर लूँगी इसको। तो हम इसके एक एक पेड़ा बनाकर हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर पे हम कुछ जो मैदा है वो डालेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोलिंग पिन की मदद से इसको हम बेल लेंगे। हमने इसको गोलाई में नहीं बेलना, हम इसको ओवल शेप में बेलेंगे और ना बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सबको जो है बेल के रख लेंगे। थोड़ा सा खुशकर लगा के इसको साइड पे करेंगे, दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। आप सेम रेसिपी को फॉलो करें तो आपके बहुत ही खस्ता और जो करारे आपके समोसे बनेंगे आलू के। ये सारी मैंने बेल ली हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए क्या करेंगे हम कि ऊपर वाली जो एक लेयर है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसका सेंटर अच्छे से बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो बीच में एक लाइन सी बन जाएगी। उसके ऊपर हम नाइफ़ की मदद से, तेज़ नाइफ़ की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये सारे इक्वल कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबको कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको सेपरेट भी कर लिया। तो अब हम इसको तैयार करते हैं अपने समोसे को। तो यहाँ से एक पकड़ेंगे, तो एक बर्तन में हम पानी रख लेंगे अपने पास। तो ये जो इसकी ये वाली डी शेप है, इस पे सारी पे हम पानी को लगाएंगे। इस तरीके से। अब इस तरीके से हम एक नीचे और एक ऊपर को करके, तो इससे थोड़ा सा इसको नीचे से इसकी ये जो कॉर्नर होता है इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और ऊपर से यहाँ से भी, ताकि ये खुले नहीं। तो हम जो फीलिंग है अपनी वो हम बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करेंगे, मुनासिब ऐड करेंगे ताकि हमारा जो समोसा है वो अच्छे से बाइंड भी हो सके। तो इतनी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम इसको दूसरे सिरे से जोड़ के तो अच्छे से इसको हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि खुले नहीं ऑयल में जाके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा समोसा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बन चुका है। एक ट्रे में थोड़ा सा मैदा जो है वो हम छिड़क देंगे ताकि ट्रे के साथ जो है समोसा चिपके नहीं। तो और सारे समोसे इसी तरह बना बना के हम रखते जाएंगे। तो ये एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये डी शेप में आपने दूसरी साइड पे रखनी है और ये जो वाली है इस तरीके से इसके किनारे जोड़ के आपने तो अपने अंगूठे की मदद से इसको प्रेस करना और फिर इसमें स्टफिंग अपनी जो फिलिंग है इस तरीके से आपने इसको मुनासिब डालनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना। तो ये वाले आपने जहाँ पे लाइन है इसको सेंटर में इस तरीके से पकड़ के दबा के और साइडों को भी इस तरीके से प्रेस कर देना ताकि हमारा जो समोसा है वो अच्छे से बाइंड हो सके और ऑयल में जाके खुले नहीं। तो ये भी तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे ही अब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे समोसों को मैंने तैयार कर लिया है। तो अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो आप ये देखें कि ऑयल में का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो स्किप नहीं की कि आपने इसको बिल्कुल जो ऑयल जो है वो गर्म नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। देखिए अभी मैंने डाला है, बस आपका थोड़ा मीडियम गर्म जो ऑयल है वो होना चाहिए। तो देखिए मैंने डाला है, तो अब इसके थोड़े-थोड़े बबल बनने शुरू हुए हैं। तो ये टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट है। इसमें आपके समोसे जो है वो बिल्कुल खस्ता और करारे बनेंगे। अब देखिए थोड़ी देर हो गई है, तो यहाँ पे अब ये ऊपर को आ गए हैं समोसे। तो चम्मच की मदद से हम इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ऊपर भी इनके ऑयल आए, और या फिर आप चम्मच से थोड़ा-सा ऑयल उठा-उठा के इसके ऊपर डालें ताकि ये ऊपर से भी
अच्छे से इनको जो है, तो अब हम इसको पर जब नीचे से कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इनको पलट देंगे। और यहाँ पे मैंने जो फ्लेम को है बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ है, उस पे मैं इनको बना रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इतना ही फ्लेम रखिए तेज़ आंच पर, या गरम बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में इसको ना डालें। तो यहाँ पे ये गोल्डन कलर अच्छा सा आ गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे समोसे हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको आपको बताती हूँ कि ये कितने खस्ता बने हैं। और आपको आवाज़ आ रही है, देखिए किस कदर ये खस्ता बना है। आप इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस कदर खस्ता बने हैं। ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारे बने हैं। बिल्कुल इसकी जो आप ये डो है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैंने बनाई है और बिल्कुल वैसी ही बनी है। आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं समोसे, तो आप इसी तरीके से बना के अपने घर वालों को खिलाएँ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।